नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं, आखिर राज्य सरकारों के द्वारा इनको अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये 4 नए श्रम कानून राज्य सरकारों के द्वारा अभी तक लागू नहीं किए जा सके हैं? इसको लेकर कुछ राज्यों के जो श्रम मंत्री हैं, उनके द्वारा केंद्रीय श्रम मंत्री जी से आग्रह भी किया गया है कि जो इसका ड्राफ्ट है वह राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे इसको पूरे देश में एक समान रूप से लागू किया जाए। तो किसके द्वारा अनुरोध किया गया है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, जो 4 नए श्रम कानून हैं, केंद्र सरकार के द्वारा तो उसको लेकर नियम बना दिए गए हैं, इसको लागू भी कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा अभी तक इसको लागू नहीं किया जा सका है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इसको लेकर जो ड्राफ्ट है वह राज्य सरकारों को अभी तक नहीं दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र और राज्य दोनों को इसको लेकर नियम बनाने का अधिकार है, इसीलिए केवल केंद्र के द्वारा कानून बना देने से काम पूरा नहीं होता है। राज्यों को भी अपने अपने नियम अधिसूचित करने पड़ते हैं और कई राज्यों ने नियम बनाने में देरी भी कर दी है। कई श्रमिक संगठनों का आरोप भी है कि नए श्रम कोड से कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा कम होगी और कंपनियों को अधिक छूट मिलेगी। विशेष रूप से 300 तक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी संबंधी प्रावधानों को लेकर विरोध देखा गया है। कुछ राज्य सरकारों ने श्रम कोड के प्रावधानों पर आपत्ति भी जताई है। इसका जो उदाहरण है, केरला की जो सरकार है उसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह इन श्रम कोडों को लागू नहीं करेगी, क्योंकि उसे ये श्रमिक हित के विरुद्ध लगते हैं। नए कोड लागू होने पर वेतन संरचना, पीएफ, ईएसआई, सामाजिक सुरक्षा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण व्यवस्था में बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। कई राज्यों को इसके लिए प्रशासनिक तैयारी और डिजिटल सिस्टम विकसित करने में समय लगा है। अब कई राज्यों ने अंतिम नियम जारी करने से पहले उद्योग संगठनों, ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं और इससे प्रक्रिया लंबी हो गई है। अब इसको लेकर हरियाणा राज्य के जो श्रम मंत्री हैं अनिल विज, उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडावी जी से एक अपील भी की है कि जो इसका ड्राफ्ट है वह सभी राज्यों को भेजा जाए, जिससे जो नई श्रम संहिताएं हैं उसके तहत बनाए जाने वाले जो नियमों का ड्राफ्ट है, अगर सभी राज्यों को उपलब्ध होगा तो वे अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं, जिससे पूरे देश में समान रूप से इसके नियम लागू किए जा सकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी राज्य को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो वह बाद में इसमें किया जा सकता है। इस पर जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडावी जी के द्वारा उनके सुझाव की सराहना करते हुए बताया गया है कि केंद्र सरकार ने 8 मई को संबंधित नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है और इसे शीघ्र ही सभी राज्यों को भेजा जाएगा। वहीं पर अनिल विज ने चंडीगढ़ में आयोजित एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया, जिसमें देश भर के श्रम मंत्रियों और सचिवों की भागीदारी रही। बैठक के दौरान उन्होंने वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल परिस्थितियां संहिता 2020 के क्रियान्वयन पर राज्य की कार्यवाही की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 4 नई श्रम संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए श्रमिकों, उद्योगों और अन्य लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। तो साथियों, श्रम मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि जो ड्राफ्ट है वह मई के महीने में तैयार कर लिया गया है। जल्दी ही इसकी कॉपी राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दी जाएगी और राज्य सरकारें अगर चाहें तो इसमें जो आवश्यक बदलाव हैं वह बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो कर्मचारी संगठन हैं उनके द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। कई प्रकार की खामियां इसमें उनको मिली हैं और केरल जैसी सरकार के द्वारा तो इसको लागू करने से भी मना कर दिया गया, लेकिन बहुत से राज्य के जो श्रमिक हैं वे जल्द से जल्द इन नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे कर्मचारियों को बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। कुछ राज्यों के कर्मचारी संगठनों के द्वारा इन 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने से पहले स्थायीकरण की मांग भी की जा रही है, क्योंकि अगर ये 4 नए श्रम कानून राज्य सरकारों के द्वारा लागू किए जाते हैं तो पुराने जितने भी कानून हैं वे समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद जो स्थायीकरण है वह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाएगा और इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है।
तो श्रमिक संगठनों का कहना है कि पहले स्थायीकरण कीजिए, इसके बाद इन 4 नए श्रम कानूनों को लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब राज्य सरकारों को ये निर्णय लेना है कि वे स्थायीकरण पहले करते हैं या फिर इन 4 नए श्रम कानूनों को पहले लागू करते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 45 दिन का समय कर्मचारी संगठनों को दिया गया था कि वे अपने सुझाव इसको लेकर दे सकते हैं। अब हो सकता है कि सरकार इस पर कुछ निर्णय ले और जो ड्राफ्ट अगर सरकार को उपलब्ध हो गया होगा तो फिर इसमें जो आवश्यक बदलाव है वह करके सरकार इसको लागू कर सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये 4 नए श्रम कोड लागू होते हैं तो इसमें श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब कितनी बढ़ोतरी होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सरकारें इसमें क्या बदलाव करती हैं इस पर ये पूरा निर्भर करता है कि कितनी सैलरी श्रमिकों को मिलेगी। साथियों, उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।